हेलो नमस्कार साथियों, रामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये आज हम लोग चैप्टर नंबर एनसीईआरटी 10th का दोस्तों चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं दोस्तों। एनसीईआरटी 10th का चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा दोस्तों। इसके बाद आपका कोई भी चैप्टर नहीं बचा है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है, आपको प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। रिविजन के पर्पज से आप लोग देखते रहिए। इससे ज़्यादा थ्योरी आपको किसी बुक का नहीं पढ़ना दोस्तों। 9 10 का थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप आराम से सेट लगाते रहिए दोस्तों। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास के उपलब्ध होते हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की जरूरतें दूसरों स्थानों से लाकर पूरी की जाती है दोस्तों। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच पाती। वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांगे स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है दोस्तों। कुछ व्यक्ति इसको उपलब्ध कराने में संलग्न हैं। जो व्यक्ति उत्पाद के परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है दोस्तों। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करती है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। वस्तुओं तथा सेवाओं को ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है दोस्तों। स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल एवं वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। में विस्तृत वृद्धि हुई है। सक्षम तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया है दोस्तों। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका। इसलिए परिवहन, संचार व व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाएं तथा सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक पहलुओं पर बावजूद सभी संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जोड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन और सिनेमा एवं इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं दोस्तों। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों से बढ़ोतरी की है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार और परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह परिवहन के संसाधन देखिए दोस्तों। पहले आपका आ गया सड़क परिवहन, फिर रेल परिवहन दोस्तों स्थल में, फिर आपका पाइपलाइन। ये सब स्थल मार्ग का परिवहन का साधन है दोस्तों। जल मार्ग का देखिए आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन दोस्तों, ये आपका जल मार्ग का हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए घरेलू विमान सेवा दोस्तों, वायु परिवहन के अंतर्गत आ रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा दोस्तों, सार्वजनिक प्राधिकरण है और निजी विमान सेवा है दोस्तों। दोनों है, घरेलू विमान सेवा में एक सार्वजनिक प्राधिकरण और एक निजी विमान सेवा है दोस्तों। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था दोस्तों। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र स्पष्ट है। सघन और सक्षम परिवहन
सघन और सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व राष्ट्र व स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। परिवहन देखिए दोस्तों, परिवहन ट्रांसपोर्ट स्थल परिवहन देखिए। भारत तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल वाला देश है। सड़क सड़क जल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है दोस्तों। कितना? 62.16 लाख किलोमीटर सड़क जाल लगभग दोस्तों 2020-21 के डाटा के हिसाब से दोस्तों। भारत में सड़कों और रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ दोस्तों। भारत में सड़क जो है, सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ होता है। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से है दोस्तों। देखिए, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अधिक ढाल लवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है तथा सामान चढ़ाने और उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पत्तनों को जोड़ती है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मानचित्र देखें, इस सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका बताएं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग दोस्तों। थोड़ा इसको और जूम किया जाए दोस्तों। देखिए, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली राजमार्गों की सड़कें योजनाएं प्रारंभ की थी। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं दोस्तों। प्रथम गलियारा जो है साथियों, वो उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। द्वितीय जो पूर्व पश्चिम और द्वितीय जो है पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम से तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है साथियों। इस राज्य में यहाँ पे दोस्तों आपका VVI पॉइंट है दोस्तों। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। प्रथम अगर गलियारा पूछ लिया जाए तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, किसको? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण गलियारा। और द्वितीय जो है पूर्व पश्चिम गलियारा उसे सिलचर से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस राजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के रूप में मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है दोस्तों। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ता है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग दोस्तों CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैला है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राज्य राजमार्ग देखिए, स्टेट हाईवे दोस्तों। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था का निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है दोस्तों।
क्या होता है, पीडब्ल्यूडी का दोस्तों। देखिए 2 लेन सड़क है दोस्तों, एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है दोस्तों। अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग है दोस्तों। अहमदाबाद बड़ोदरा द्रुत मार्ग है दोस्तों। तो चलिए क्रियाकलाप देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पुरानी और नई संबंधित जानकारी वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं। इस अधिक जानकारी के लिए दोस्तों डाल सकते हैं। जिला मार्ग देखिए, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों और जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है दोस्तों। अन्य सड़कें देखिए, अन्य सड़कें जो हैं इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परिवहन परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजनाओं के कुछ विशेष प्रावधान, जिसमें देश के प्रत्येक गांव का प्रमुख शहरों से पक्की सड़कें, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके, द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है दोस्तों। आपका किस योजना के तहत, अन्य सड़कें के तहत में दोस्तों। चलिए हम लोग मैप देखते थोड़ा दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए दोस्तों, श्रीनगर, उड़ी, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर देखिए, देखते जाइए आप लोग। इसको थोड़ा रोक के देखिए, किस तरह नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है दोस्तों। आप यहाँ समझिए दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज देखिए, ये आपका पीली लाइन जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज है दोस्तों, जो जोड़ते हुए जा रही है। देखिए कहाँ से, मेन पॉइंट पहले देखिए इसका, दिल्ली से चला दोस्तों, पूरा एकदम मतलब जोड़ते हुए जा रहे हैं मेन सड़क दोस्तों। उत्तर दक्षिण गलियारा देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा ये है दोस्तों, बीच वाला जो है ये जा रही है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा ये है दोस्तों, उमरा से स्टार्ट हुआ और दोस्तों इसका एग्जिट पॉइंट कहाँ पे है, इसका एग्जिट कन्याकुमारी तक है दोस्तों। अब पूर्व पश्चिम गलियारा जो है रेड कलर का है, पूर्व पश्चिम गलियारा है दोस्तों। पूर्व पश्चिम गलियारा आपका यहाँ पोरबंदर से लेके दोस्तों यहाँ से स्टार्ट, अंतिम इसका पॉइंट है वहाँ पे देखिए, ये आपका पूर्व पश्चिम गलियारा दोस्तों सिलचर तक है, पूर्व से लेके पश्चिम तक दोस्तों, ये पोरबंदर से लेकर सिलचर तक दोस्तों। अभी आपका उत्तर दक्षिण गलियारा जो है दोस्तों, ये आपका है जम्मू श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेके आपका कन्याकुमारी तक दोस्तों, इस पॉइंट तक देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सहित 5 देखिए, चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं साथियों। सीमांत सड़कें देखिए, उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था दोस्तों। कब बनाया गया, 1960 में दोस्तों। इसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। इन सड़कों के विकास में दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई। तो देखिए, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सा दोस्तों, अटल टनल है, 9.02 किलोमीटर दोस्तों। यहाँ से आपका बीपीएससी 3.0 दोस्तों और 2.0 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 2.0 और आपका यहाँ पे दोस्तों सीमा सड़क संगठन BRO का इसका गठन करता है, तो सीमा सड़क संगठन का दोस्तों।
पीवीआई पॉइंट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट। चलिए, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल 9.02 किलोमीटर है दोस्तों। आज सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाए गए। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। किसको दोस्तों? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने से तक अलग थलग रहती थी। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल वर्तमान में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ये पहाड़ी रास्ता है दोस्तों, देखिए किस तरह बनाया गया पहाड़ी। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों की कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट और कंक्रीट और तारकोल द्वारा निर्मित होती है दोस्तों। ये 12 मासी सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोग हो जाती है दोस्तों। वर्षा ऋतु में कच्ची सड़कें अनुपयोग हो जाती है, इसको उपयोग नहीं कर सकते हम लोग कच्ची सड़कों को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये अपना दोस्तों उत्तर पूर्वी सीमा सड़क यातायात है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का है। उत्तर पूर्वी का दोस्तों, किस तरह बर्फ से ढका हुआ है दोस्तों। चलिए रेल परिवहन देखते हैं हम लोग। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं व यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि दोस्तों। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि की तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का परिवहन प्राधिकरण है दोस्तों। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई दोस्तों, जो 34 किलोमीटर की दूरी तक तय करती है दोस्तों। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रमंडलों में पुनः संकलित किया गया था दोस्तों। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया था। क्रियाकलाप देखिए, वर्तमान रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएं। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालय को प्रदर्शित भी करना है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक और आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान अपने विस्तृत समतल तालिका 7.1 में भारतीय रेल मार्ग देखिए दोस्तों। भारतीय रेल 6,67,956 किलोमीटर लंबे मार्ग के अनेक गेज तय करती है दोस्तों। देखिए गेज मीटर और रूट किलोमीटर में बड़ी लाइन जो है 1.676 किलोमीटर है दोस्तों, 63,950 किलोमीटर दोस्तों। मीटर लाइन जो 1.00 है दोस्तों, इसकी लंबाई आपका 2402 किलोमीटर है दोस्तों। और छोटी लाइन जो है 0.762 लेके 0.610 तक दोस्तों है आपका 1604 किलोमीटर दोस्तों। कुल आपका 67,956 हो गया। चलिए, भारतीय रेल वार्षिक पुस्तिका 19-20 के रेल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार वेबसाइट से ये लिया गया दोस्तों स्रोत। हम लोग आगे। भूमि सघन और जनसंख्या घनत्व संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहता है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण से कुछ बाधाएं आई है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ उच्चावच, विरल जनसंख्या
तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है दोस्तों। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। सह्याद्री तथा उससे सह्याद्री तथा उससे सन्निहित क्षेत्र को भी घाट या दर्रे द्वारा ही पार कर पाना संभव है दोस्तों। कुछ वर्षों पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है दोस्तों। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि दोस्तों। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया दोस्तों। यद्यपि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्याएं भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी आवश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं दोस्तों, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। यह सोचिए, हम अपनी रेलगाड़ियों को निर्धारित समय चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पाइपलाइन देखिए दोस्तों, भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल और उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों को बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है दोस्तों। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसी बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की रनिंग लागत न्यूनतम है दोस्तों। वाहनांतरण देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं है के बराबर है। सही बात है दोस्तों। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है दोस्तों। ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों में गुवाहाटी, बरौनी तथा इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है और दूसरी राजबंद से मोरीग्राम तक है, तब गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है दोस्तों। गुजरात में सलाया से वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है दोस्तों। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्सू व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो थोड़ा मैप भी देखिए भारत का रेल मार्ग दोस्तों। रेल मार्ग का जाल आप लोग देखिए, इस तरह रेल मार्ग पूरा इंडिया में कनेक्टेड है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि रेलवे लाइन कश्मीर घाटी में बनिहाल से बारामूला तक बिछाई जा चुकी है? इन दोनों शहरों में भारत के मानचित्र पर चिन्हित करें।
पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाईवे और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन के बुनियादी ढांचा का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़ाकर 18,500 किलोमीटर तक हो गया दोस्तों। इस लाइन को दोहराया जाए दोस्तों, पहली बार 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एबीजे क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन मुंबई हाईवे हाई और बेसिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। कुल मिलाकर भारत की गैस पाइपलाइन से बुनियादी ढांचे का विस्तार क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है दोस्तों। जल परिवहन देखिए, भारत के लोग प्राचीन काल में समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय सांस्कृतिक व व्यापार को फैलाया। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन आपका जल परिवहन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है दोस्तों। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतः स्थानीय स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है दोस्तों। उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। निम्न जलमार्गों को दोस्तों जैसे देखिए, फर्स्ट हल्दिया तथा इलाहाबाद, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये भी यही सवाल है दोस्तों। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है दोस्तों, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। दूसरा देखिए आपका है सदिया से धुबरी, दूसरा कौन है, सदिया से धुबरी दोस्तों, मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है दोस्तों। इसे नौ जलमार्ग 2 की संख्या में श्रेणी में रखा गया। नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 में दोस्तों सदिया से धुबरी। नेक्स्ट देखिए, केरल से पश्चिम तटीय नहर, केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक औद्योग मंडल तथा चंपकारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 है दोस्तों। ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 की श्रेणी में रखा गया इसे दोस्तों। चौथा देखिए, काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। ये कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग 4 दोस्तों, काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी के विशेष विस्तार है। 1078 किलोमीटर है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है ये हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, मताई नदी और महानदी की डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार है जो 588 किलोमीटर है दोस्तों। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग 5 दोस्तों। फिर से इसको एक बार रिपीट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि बार बार ये सब सवाल पूछा जाता है। VVI पॉइंट है दोस्तों, ये 5वां पॉइंट दोस्तों। मताई नदी जो है महानदी के डेल्टाई चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। कुछ अन्य अंतर जल मार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है। इनमें मांडवी, जुआरी और कंबर जुआ, सुंदरवन
बराक और केरल का पैसेंजर है दोस्तों, केरल का पैसेंजर। इन सबको अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट दोस्तों, सॉरी, इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% समुद्रों द्वारा ही होता है दोस्तों। ये आगे चलते हैं हम लोग। प्रमुख समुद्री पत्तन देखिए दोस्तों, प्रमुख समुद्री पत्तन भारत की 7516.6 किलोमीटर, भारत की जो है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्य व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करता है। कितना करता है? 95% विदेशी व्यापार संचालित दोस्तों। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था दोस्तों। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन जो पाकिस्तान में शामिल हो गया था, उसकी कमी को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन से होने वाली व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था दोस्तों। कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से जानते हैं। कांडला को अब किस नाम से जानते हैं दोस्तों? दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कैसा पत्तन है? ज्वारीय पत्तन है दोस्तों। कैसा पत्तन है कांडला? एक ज्वारीय पत्तन है साथियों। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है दोस्तों। मुंबई बृहत्तम पत्तन, मुंबई जो है दोस्तों आपका बृहत्तम मतलब बड़ा पत्तन दोस्तों, बृहत्तम पत्तन आपका मुंबई दोस्तों। BBI पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए। जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है दोस्तों। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन को विकसित किया गया है। इसके सामने ध्यान में रख मुंबई पत्तन को अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने क्या किया गया दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू पत्तन को विकसित किया गया। इससे किया गया जो इस पूरे क्षेत्र का एक समूह मुंबई पत्तन। देखिए दोस्तों, यही है मुंबई पत्तन, जहाज पर ट्रकों को ले जाया जा रहा है। पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लो अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारवा गोवा पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है दोस्तों। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% दोस्तों, 50% लो अयस्क का निर्यात होता है। यहाँ से दोस्तों मारवा गोवा पत्तन से किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर का पत्तन के कुंदरे मुख खानों से निकले लो अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम कोची पत्तन, सुदूर दक्षिण और पश्चिम कोची पत्तन है। यह एक लेगून के मुहाने पर स्थित है और एक प्राकृतिक पोताश्रय है दोस्तों। ऐसा है, लेगून के मुहाने पर स्थित है लेकिन यह प्राकृतिक पोताश्रय है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। न्यू मंगलोर पत्तन पर टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्वहन दोस्तों। देखिए, न्यू मंगलोर है दोस्तों। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पत्तन दोस्तों। पूर्वी तट के साथ BBI है दोस्तों। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु के दक्षिण छोर पर दोस्तों तूतीकोरिन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय, कैसा है? प्राकृतिक पोताश्रय है दोस्तों, तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारतीय तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है दोस्तों। कृत्रिम पत्तन हमारा चेन्नई है दोस्तों। BBI पॉइंट है दोस्तों, 12 पूछा जाता है एग्जाम दोस्तों। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है दोस्तों। इसका चेन्नई का दोस्तों। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापत्तनम स्थल से घिरा
गहरा और सुरक्षित पतन है, उसमें विशाखापट्टनम जो है स्थल से घिरा और गहरा पतन है। कैसा है? गहरा व सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लो अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। प्रारंभ में किसके लिए विख्यात किया? लो अयस्क निर्यात के लिए दोस्तों। लेकिन उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन, उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतर लो अयस्क का निर्यात करता है। उड़ीसा में जो स्थित पारादीप पत्तन है तो लो अयस्क को निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतर स्थलीय नदीय मतलब रिवर नाइन पत्तन है। तो नदीय पत्तन हो गया कोलकाता। कोलकाता कैसे हो गया? एक अंतर स्थलीय नदीय पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। ये हम लोग आगे चलते हैं। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा होली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया दोस्तों। VVI पॉइंट है दोस्तों, बार बार से ये भी सवाल पूछा जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बड़े आकार के कार्गो को उठाने रखने की सुविधाओं के से युक्त तूतीकोरिन पतन है दोस्तों। बड़े आकार के कार्गो को उठाने और रखने की सुविधाओं से युक्त है दोस्तों। ये वायु परिवहन हम लोग देखते हैं। आज वायु परिवहन तीव्रतम तीव्रतम और आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश की उत्तर पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है दोस्तों। हवाई यात्रा ने उसे अधिक 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 अभिगम्य बना दिया दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? देखिए, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती थी। पवन हंस जो है हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता था। मैप को थोड़ा समझते हैं हम लोग। मुख्य पत्तन का कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन दोस्तों। समुद्री पत्तन आपका देखिए जवाहरलाल नेहरू, ये सब आपका समुद्री पत्तन है दोस्तों। हवाई पत्तन जहाज वाला दोस्तों। देखिए पत्तन जो है आपका तूतीकोरिन देखिए यहाँ तिरुवनंतपुरम कोची में है दोस्तों। यहाँ पे नीचे में देखिए कोची केरल में है दोस्तों। तो आप फिर देखिए न्यू मंगलोर आपका यहाँ पे कर्नाटक में, मारवा गोवा आपका गोवा में स्थित है दोस्तों। ये सब समुद्री पत्तन है दोस्तों। फिर देखिए जवाहर नेहरू पत्तन मुंबई में दोस्तों। कहाँ पे है? मुंबई में दोस्तों। कांडला देखिए, कांडला पत्तन आपका गुजरात में है दोस्तों। और देखिए आपका पत्तन कहाँ कहाँ है। फिर आपका पत्तन दोस्तों कोलकाता, कोलकाता में आपका पत्तन है दोस्तों। कहाँ पे? कोलकाता में दोस्तों। बताइए सोचिए, ये समुद्री है दोस्तों। हल्दिया में आपका पत्थर है। तो उड़ीसा में देखिए आपका पारादीप है। फिर विशाखापट्टनम आपका तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में दोस्तों। विशाखापट्टनम जो है आंध्रा में है। फिर देखिए तमिलनाडु में अपनी आपका चेन्नई है, चेन्नई पत्तन उसमें पर तमिलनाडु में है। फिर हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। पत्तन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन था दोस्तों। इस वीडियो को भाई बहन से आप सभी से यही गुजारिश है कि वीडियो देखते हैं चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा दोस्तों।
लिमिटेड और तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय क्रियाओं में तथा अगम्य और दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है दोस्तों। देखिए, एयर इंडिया से जुड़े देश के नाम बताएं। हम लोग आगे देखते हैं। हवाई जहाज, हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है। हवाई यात्रा जो है सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं का आम आदमी तक उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं दोस्तों। संचार सेवाएं देखिए, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले की गति विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जन संचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह प्रेस, सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है दोस्तों। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है दोस्तों। विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते थे। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल है दोस्तों। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते थे। इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता था। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल और ग्रीन चैनल। ये आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी यानी भारतीय प्रतिभा प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव करना है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर दोस्तों आपातकालीन कॉल बॉक्स है दोस्तों। व्यापार चैनल भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनलों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दूर संचार तंत्र में भारतीय एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत को 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाषा सेवा से जुड़े हुए हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। विदेश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। यह सब सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समन्वित विकास की ही संभव हो पाया दोस्तों। जन संचार मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय राज्य कार्यक्रमों व नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं और किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित है दोस्तों। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। यह विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है दोस्तों।
भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र और सामाजिक सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई हैं दोस्तों। इन लोग आगे देखते हैं। प्रकार की है और समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा इसके बाद अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र आते हैं दोस्तों। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है दोस्तों। चलचित्रों का उत्पादक। यह कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो पिक्चर फिल्म और आदि छोटी वीडियो फिल्म बनाता है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने में भारतीय व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है दोस्तों। ये हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझते हैं दोस्तों। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है दोस्तों। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों और कस्बों व गांवों में होता है। देखिए, राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है दोस्तों। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात और निर्यात व्यापार के घटक हैं। आयात निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं दोस्तों। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न व जवाहरात और रसायन एवं संबंधित उत्पाद है तथा कृषि एवं संबंधित उत्पाद भी है दोस्तों। देखिए हम लोग भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद रत्न और जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यटन देखिए, एक व्यापार के रूप में पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटक उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है दोस्तों। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन किसको करता है? राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत के विरासत पर्यटक और बाहरी पर्यटक, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं है दोस्तों। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार की पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रयास की जाती है। भारत के मानचित्र पर अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित प्रमुख स्थल को प्रदर्शित करें तथा इसका देश के अन्य भागों में रेल, सड़क, वायुमार्ग द्वारा संपर्क भी दिखाएं। कक्षा में चर्चा कर देखिए। आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किस प्रकार का पर्यटन विकसित किया जा सकता है, क्यों? आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन क्षेत्रों का पर्यटन हेतु विकसित किया जा सकता है और क्यों दोस्तों? सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखते हुए किसी प्रदेश के आर्थिक विकास में पर्यटन किस प्रकार सहायक हो सकता है दोस्तों?
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका चैप्टर क्लोज हो गया दोस्तों। भारत भारत में विरासत पर्यटन के एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। आप लोग इस फिगर को देख लीजिएगा, पेपर कटिंग है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, वीडियो को स्टॉप करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वैकल्पिक प्रश्न दोस्तों। इनमें से कौन कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं दोस्तों? आप सभी भाई जानते हैं, हमारे सिलचर और पोरबंदर है। कौन है? सिलचर और पोरबंदर दोस्तों। चलिए आगे, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों का देरी को घटाता है दोस्तों? तो ये आपका रेल परिवहन है। कौन है दोस्तों? रेल परिवहन। समझिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन को नहीं जोड़ता है दोस्तों? तो ये आपका महाराष्ट्र नहीं जोड़ता है। कौन नहीं जोड़ता? महाराष्ट्र दोस्तों। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश जोड़ता है दोस्तों। ये हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4 दोस्तों। 4 में देखिए, कौन सा पत्थर पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्थर पूर्ण सुरक्षित है दोस्तों? गहराई पूछा गया दोस्तों, तो ये आपका विशाखापत्तनम है। कौन है दोस्तों? विशाखापत्तनम है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है दोस्तों? भारत में प्रमुख साधन जो है दोस्तों, ये आपका रेल परिवहन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? दो या अधिक देशों के व्यापार को दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या दर्शाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप आज आपका 10th का क्लास का ज्योग्राफी वीडियो समाप्त हो गया दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके 1 से 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए दोस्तों। अभी हम लोग स्टॉप करते हैं।